अब किसी ने कोई गलती करी है और उसे उसकी सजा मिले तो समझ आता है, लेकिन किसी दूसरे की वजह से किसी की मौत हो जाए तो ऐसा ही एक टीचर के साथ हुआ जिनका नाम था पवन। और इस स्टोरी इनकी शेयर की है इन्हीं के किसी स्टूडेंट ने जिनका नाम है यश। पवन जो सुबह से शाम तक एक स्कूल में पढ़ाता था और रात को कोचिंग दिया करता था 8 से 10 बजे तक। एक बार जब पवन कोचिंग खत्म करके घर जाने लगता है तो वह रास्ते में लेट हो जाने के कारण अपनी ट्रेन को पकड़ नहीं पाता। तो वो ये सोचने लग जाता है कि चलो अगली ट्रेन पकड़ लेंगे जो लगभग 11:30 बजे आती है। और पवन अपने घर फ़ोन कर ये बता देता है कि आज रात वो लेट आएगा। अब कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन भी आ जाती है और वो उसमें बैठ जाता है और उसके साथ ही 3 आदमी और भी चढ़ जाते हैं। पवन उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है कि वो सोचता है कि इतनी चलो रात में मैं अकेले तो सफ़र नहीं कर रहा, मेरे साथ में कुछ बंदे तो हैं। फिर जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो वे तीनों उतर जाते हैं और अब पवन अकेला हो गया था कि तभी एक लड़की उसमें चढ़ जाती है। लड़की का दिमाग ठीक नहीं लगता उसके हाव भाव से कि तभी वो पवन को छेड़ने लगती है। पवन ये देखकर समझ जाता है कि इस लड़की का दिमाग ठीक नहीं है और वह अपनी जगह चेंज कर लेता है। फिर भी वह लड़की उसको छेड़ना नहीं बंद करती और अचानक से नाचना शुरू कर देती है। नाचते नाचते वो ट्रेन के गेट पे आके रुकती है और एक पोल से टकराकर गिर जाती है कि तभी पवन हड़बड़ाकर उठता है और गेट पर देखने चल देता है। लेकिन वो लड़की उस गेट पर मरी हुई मिलती है, उसका पूरा चेहरा खत्म हो गया था। अब पवन ये सोचने लग जाता है कि इसकी मौत की सज़ा उसके सर पर ना जाए, तो वो अगले स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगता है और जैसे ही आता है वो दूसरे बोगी में चढ़कर घर चला जाता है। घर आने के बाद वो सारी बात अपने घर वालों को बताता है और बात बताकर सो जाता है। अगले दिन सुबह को वो स्कूल जाने लगता है, लेकिन उसके घर वाले उसको मना करते हैं। फिर पवन बोलता है इसमें मेरी क्या गलती, मैंने थोड़ा ही मारा है उसको, और गुस्से में आकर वो वहाँ से चल देता है। रात को जब वह ट्रेन से वापस घर आ रहा होता है, न जाने कहाँ से वह लड़की उसके सामने आ जाती है और जैसे ही पवन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो बहुत घबरा जाता है और भागकर ट्रेन के गेट पर आ जाता है। और जैसे ही स्टेशन पर गाड़ी रुकती है वो एकदम से उतरता है और उतरते वक्त उसके पैर में चोट लग जाती है और जितनी देर में बेचारा उठ पाता उतनी देर में ट्रेन वापस चल देती है। अब पवन दूसरे ट्रैक पर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ट्रेन तो हाथ में नहीं आती। सामने से वही लड़की नाचती हुई आ जाती है और वो उसे देखकर डर के कारण कुछ नहीं कर पाता और वहीं पर खड़ा हो जाता है कि तभी थोड़ी देर बाद में ही पीछे से एक ट्रेन आ जाती है और पवन को कुचलकर चली जाती है। अगली सुबह पवन उसके घर वालों को मरा हुआ मिलता है। पता नहीं उस रात जो लड़की उसे दिख रही थी वो उसी की आत्मा थी या उसके ही दिमाग की कोई उपज। अगर किसी से कोई बहुत सुंदर लड़की लिफ्ट मांगे तो आमतौर पर सब हाँ ही बोलेंगे। तो ऐसा ही होता है अंकित के साथ। एक रात अंकित और उसका दोस्त अनुपम किसी काम से बाहर जा रहे थे और जिस रास्ते से वे जा रहे थे वो एक गांव से होकर गुजरता था। अब अंकित और अनुपम उस गांव के आते ही चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुक जाते हैं और चाय पीते ही जैसे ही वे चलने को होते हैं कि तभी एक सफ़ेद साड़ी में बहुत सुंदर सी लड़की आकर उनसे लिफ्ट मांगती है। अब अंकित को वह लड़की कुछ ठीक नहीं लगती और वह उसे देखकर मना कर देता है, लेकिन अनुपम उसे देखकर मना नहीं कर पाता और अंकित को उसे लिफ्ट दिलाने के लिए मना ही लेता है और अंकित भी हाँ कर देता है और बेचारा करता ही क्या। अब वो लड़की कार में आकर बैठ जाती है और अनुपम भी अगली सीट से हटकर उस लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। ठर की साड़ा। अब वे वहाँ से चल देते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद अंकित की नज़र अचानक से उन दोनों पर पड़ जाती है तो वो देखता है कि लड़की का बहुत भयानक चेहरा हो रखा था और जैसे ही वो आगे देखता है कि उसके सामने भी वही लड़की खड़ी थी तो वो एकदम से ब्रेक मार देता है कि तभी एक पीछे से ट्रक आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट होने के कुछ देर बाद ही थोड़े बहुत गांव वाले मिलकर उनको गाड़ी से बाहर निकालते हैं। अब अंकित तो बच जाता है लेकिन अनुपम नहीं बचता और वो लड़की भी कहीं नहीं उनको मिलती। कुछ गांव वालों के पूछने पर अंकित उन्हें बताता है कि कैसे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और कैसे एक लड़की ने उनसे लिफ्ट मांगी थी। फिर कुछ गांव वाले उस लड़की के बारे में बताते हैं कि कैसे उसकी मौत इस रास्ते पर हुई थी और उसकी आत्मा इसी रास्ते पर भटकती रहती है।
अब ये नहीं पता उस वक्त वह लड़की कोई लड़की ही थी या कोई आत्मा। तो कैसी लगी आप सबको ये स्टोरीज, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ सजेशन दे सकते हो हमारी वीडियो को और बेटर बनाने के लिए, वो भी कमेंट में बता दें। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी कोई स्टोरी शेयर करना तो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।